बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने वाले बहन भाई खैर वाफियत से होंगे। आज आपने टाइटल से ही देख लिया कि मैं किस बेगैरत लोगों के ऊपर बात करने जा रही हूँ। मेरा कोई भी मकसद नहीं था ऐसे लोगों के जो है ना नाम लेकर अपनी जबान को खराब करना, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि महविश हम सोशल मीडिया वर्कर हैं, हम छोटे मोटे यूट्यूबर ही सही, लेकिन इस बात के ऊपर गलत को गलत और सही को सही अगर हमने ना कहा, हम खामोश रहे तो फिर आवाज कौन उठाएगा। ठीक है, हमारी आवाज के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन किसी ना किसी दिन तो हुकूमत के कान खुलेंगे, किसी ना किसी दिन हम में से किसी भी यूट्यूबर, किसी भी सोशल मीडिया वर्कर की आवाज के ऊपर कार्रवाई होगी। और इन भेड़ियों को, जो भेड़िए आजाद घूम रहे हैं और जो भेड़िए आजकल आपकी और हमारी बेटियों को गंदी नजरों से देखकर नोचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ना कभी तो उनको कड़ी कार्रवाई करके उनको बुरी से बुरी सजा मिलेगी, जिससे हमारे आने वाले चंद मुआशरे के और भेड़ियों को भी सबक हासिल होगा और वो भी जिंदगी में ऐसी इबरतनाक सजा को देखकर किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत नजर डालते हुए 100 बार सोचेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर एक बात साबित हो गई। कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। यानी कि अगर आधा मुल्ला हो तो ईमान का खतरा होता है और अगर आधा हकीम हो तो यकीन करें वबाले जान बन जाता है। तो इसी तरह से एक हकीम आजकल सोशल मीडिया पर दानिया शाह से शादी करके बिल्कुल ही वायरल हो गया। हमें उसके वायरल होने से कोई भी सरोकार नहीं, यकीन करें। वायरल तो हर बंदा जो है ना, आज के दौर में हर दूसरा बंदा वायरल है। जो इज्जत से काम कर रहा है वो बड़ी मुश्किल से वायरल होता है और जो ऐसे बेहयाई वाले काम करते हैं वो तो जल्द से जल्द वायरल हो जाते हैं। लेकिन आगे का नहीं सोचते कि आगे उन लोगों ने मरना भी है, अल्लाह ताला के पास भी जाना है, कब्र भी जानी है। कब्र की रात जो आनी है ना, कहते हैं कि सबसे जो पहली रात होती है बड़ी मुश्किल होती है कब्र की। तो कब्र और आखिरत का ना सोचते हुए ऐसे लोग जब थोड़ी सी फेम हासिल कर लेती हैं तो जो मुंह में आती है बकवास कर देती हैं, और उस बकवास का जो हमारे मुआशरे पर असर होता है ना, उसके बाद फिर जिस तरह से कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना अर्श से फर्श पे डालते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाता। तो इस बेगैरत हकीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, मैंने आज तक इसको लाइव देखा नहीं, लेकिन इसके चेहरे से ही जो बेहयाई झलकती है ना, मुझ में से काफी लोग जो इसको देखती होंगी, आप सब में से अगर जान पहचान वाली आंख आप लोग रखते हैं तो आपको ये बंदा एक नजर भी नहीं भाता होगा। यकीन करें, मुझे ये बंदा एक नजर भी नहीं भाता। पता नहीं क्यों पहले दिन से जब इसने शादी की और इसकी शादी की वीडियो काफी लोगों ने मुझे शेयर की कि ये देखें जी, आमिर लियाकत की पहली जो बीवी थी उसने इस बंदे से शादी कर ली। तो ये तरह फिर आपको पता है इसकी वीडियोस टिकटॉक पर आने लगी, काफी लोगों ने देखा, काफी हमारे पाकिस्तान की 100 में से 50% अवाम ने इस बंदे को देख लिया। उसके बाद पता नहीं क्यों इसका चेहरा या इसकी कोई वीडियो मेरे सामने आती थी, मुझे अजीब सी घिन और नफरत आती थी। पता नहीं क्यों, ये मेरा अपना माइंड है। प्यारी सी ऑडियंस, फिर कुछ दिन गुजरे, आपको पता है जो मासूम जो है ना मेडिकल कॉलेज की तालबा के साथ जो वाकया हुआ, उस पर पूरे पाकिस्तान के वालिदैन और हर मुसलमान जिसमें थोड़ा सा भी ईमान है, दीन है, जो थोड़ा सा भी अपने अंदर जमीर रखता है, हर बंदे की आंख अश्कबार थी। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे हम लोग कि अल्लाह ताला उसके वालिदैन को सब्र दे, अल्लाह ताला उस बच्ची को। उम्मीद तो नहीं रख सकते कि इस पाकिस्तान में रहते हुए किसी को भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन दुआ तो कर सकते थे कि अल्लाह ताला उस बच्ची को इंसाफ दे और जो पीछे का मुजरम है, जो कैमरा ऑन कैमरा नहीं आ रहा, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारी आंखें देखें। यकीन करें, हम जब नमाज कुरान थोड़ी सी भी अल्लाह की इबादत करते थे तो पहला हाथ हमारा उस बच्ची के लिए उठता था, क्योंकि वो बच्ची एक उन माँ बाप की बच्ची नहीं थी, वो मुआशरे के हर मुसलमान की बेटी थी, हर मुसलमान की बहन थी। अगर हम लोग ये बात सोचे तो इन वाकयात के ऊपर अभी हम लोग अपने जहन से ये परेशानी निकाल रहे थे। वहां पर इस हकीम और एक चाचा सराइकी है, इनकी जो वीडियो आती है उसने तो यकीन करें अच्छे से अच्छे जो इंसान थे, जिनमें इंसानियत थी, उनके खून को खौला के रख दिया कि ऐसे जो एक पूरा पाकिस्तान जिस टाइम सोगवार है, तो ये 2 बंदे मिलकर यकीन करें कैसे मुंह से ये अल्फाज बयान कर सकते हैं। मैं तो ये अल्फाज सोचते हुए भी मुझे यकीन करें इतना दुख और अजियत से गुजरती हूँ कि क्या इनके घर में, चाचे सराइकी के घर में बेटियां नहीं होंगी। ये अच्छा खासा एजेड बंदा है, साफ ज़ाहिर शादीशुदा होगा, इसके घर में बेटी तो जरूर होगी। अगर बेटी नहीं भी है, इसकी बहनें होंगी, इसकी बीवी है, कोई तो इसके रिश्तेदार ऐसी होगी। अल्लाह ना करे कभी इसके रिश्तेदार के साथ ये वाकया पेश आ जाता तो क्या चाचा सराइकी ये अल्फाज निकलता। आप में से सब बहन भाई आज मुझे कमेंट में बताएं कि क्या अगर इनके माँ बाप बहन बेटी के साथ ये वाकया हो गया होता तो क्या ये हंसकर ऐसी वीडियो बनाते।
नहीं बनाते ना। तो इसका मतलब है जो घर में बैठी हैं वो बहन बेटी हैं, जो बाहर आ गई, स्कूल चली गई, कॉलेज चली गई, या किसी भी बैंक में नौकरी कर रही है, कहीं भी नौकरी कर रही है, वो किसी की बहन बेटी नहीं है। देखा जाए तो सबसे पहले वो हमारी बहन बेटी होती है। जो मुआशरे की हर दूसरी औरत हमारी बहन बेटी है। अगर उसके ऊपर ये तकलीफ है तो आप ऐसे अल्फाज बयान कर रहे हैं, डूब कर मर जाते ये लोग, ऐसे अल्फाज बयान करने से बेहतर था। अच्छा जी, जो वीडियो वायरल हो गई फिर वो भी हमने देख ली कि लोहा पाड़ और जो है ना चाचा सराइकी क्या अपने अंदर की जो है ना जबान पर ले आए बात, वो वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद बजाय ये दोनों बंदे शर्मिंदा होते, यकीन करें मैं तो आज इनकी वीडियो देखकर हैरान रह गई। मेरी तबीयत खराब थी तो यकीन करें मैं सोई हुई थी बुखार से, ये देखे मैं अभी दवाई लेके आई तो मैं लेटी हुई थी, तो जैसे टाइम पास के लिए मैंने मोबाइल उठाया तो सबसे पहले तो उस चाचे सराइकी की वीडियो मेरे सामने आई। तो जब उसके मुंह से मैंने अल्फाज सुने तो मैंने तो अपना सर पकड़ लिया कि जहालत की इंतहा है। कहने लगा इतने मगरूर अंदाज से, ऐसे उसका अंदाज था जैसे उसने कोई हज किया हो या कोई जंग फतह कर ली हो। तो कोई उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई निदामत नहीं थी कि उसने अपने मुंह से कितना गंद निकाला, कितने गंदे अल्फाज एक किसी की बहन बेटी के लिए निकाले। दरअसल वो किसी की बहन बेटी के लिए नहीं, वो दरअसल अगर उसके अंदर जमीर होता तो उसकी अपनी बहन बेटी थी। उसके बाद थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो लोहा पाड़, अजीब सा लफ्ज है वैसे देखा जाए तो। कोई इंसान जो होगा ना तमीज वाला, तमीज के दायरे में रहने वाला, वो अपने नाम के आगे ऐसा मतलब अपना तखल्लुस ही नहीं रखेगा। तो उसकी जब वीडियो मैंने देखी तो फिर मैं मजबूर हो गई कि आज अगर मैंने इन बेगैरतों के ऊपर आवाज ना उठाई तो समझे फिर मेरा सोशल मीडिया पे आने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। चाहे मेरी आवाज 100 बंदे सुने, चाहे 50 सुने, चाहे 50 में से कोई 10 इसके ऊपर अमल भी करे ना, तो आपके ऊपर फर्ज हो गया है इन बेगैरतों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में। हुकूमत के जो कानून में रुई ठुसी हुई है ना, उनको निकालने की कोशिश करे। तो उस हकीम की वीडियो देखने के बाद फिर मैं मजबूरी, वो वीडियो क्या थी मैं आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकती क्योंकि आपको पता है कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला हो जाता है, लेकिन उस बंदे के मैं अल्फाज जरूर बयान कर सकती हूँ। वो बंदा ये कह रहा है, लोहा पाड़ हकीम लोहा पाड़ ये कह रहा है कि जो हम दोनों की जाती बयान था, हमारी जाती गुफ्तगू थी, वो हमारी मेरी और चाचे सराइकी की पर्सनल गुफ्तगू थी, जिसको मेरे कैमरामैन ने रिकॉर्ड किया और उसने वीडियो अपलोड कर दी, जिसके ऊपर मैं अपने कैमरामैन को कैमरामैनी से हटा दिया है, मैंने नौकरी से निकाल दिया है। और उसके बाद जो है ना मैं ऐसे बंदे कभी रखूंगा ही नहीं। मतलब ये माफी नहीं है ना ही कुछ है। उसने ये बयान किया है कि हम जो जाती गुफ्तगू कर रहे थे वो मेरे कैमरामैन की गलती से अपलोड हुई। मतलब मेरे अंदर इतना गंद है, मेरे अंदर कोई शर्मिंदगी वाले जरासीम नहीं है, ना ही मेरे अंदर कोई इंसानियत है कि मुझे अपने जो मेरे मुंह से अल्फाज अदा हुए हैं उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी हो। कहने लगा उस कैमरामैन को मैंने हटा दिया है, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया है। बड़े तुम बिजनेसमैन हो मेरी नजर में, या तुम कोई वजीर आला हो जो तुमने उसको नौकरी पे रखा हुआ था, तो तुम्हारी जो वीडियो बयान उसने तुम्हारा जो असली चेहरा है वो लोगों को दिखा दिया, उसके बाद तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया। बेशक तुम्हारे नौकरी से निकालने के बाद वो बेचारा कैमरामैन भूखा मर जाएगा, या उसको कोई मुआशरे में रोटी ही नहीं देगा, या उसको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। तुम उसको करोड़ों रुपए दे रहे थे जो करोड़ों रुपए उसके घर आने में बंद हो गए। तो ये है ऐसे बेगैरत लोग जो हमारे मुआशरे पर कलंक है। क्या इस लोहा पाड़ की 4 शादियां हैं, ठीक है, चौथी शादी तो इसने अब की है। जो 3 बीवी हैं उन 3 बीवियों में से इसकी बेटी नहीं होगी। अगर इसकी बेटी के साथ ये वाकया पेश आता तो फिर भी ये इसके यही अल्फाज होते। शर्म से डूब मरना चाहिए हकीम तुमको। तुम ऐसे बेगैरत इंसान हो, तुम्हें जरा भी लिहाज नहीं आया कि तुमने जो अल्फाज अदा किए उसके ऊपर तुम शर्मिंदा होने की बजाय आगे फखर से कह रहे हो कि वो हमारी जाती गुफ्तगू थी। जाती गुफ्तगू वो होती है, आप में से हम सबको पता है कि जाती गुफ्तगू वो होती है जो हमारे घर की बात हो, मतलब हमारे बच्चों की बात हो, हमारी बीवी की बात हो, हमारी बहन बेटी की बात हो, अपनी बात को हम जो है ना जाती गुफ्तगू कहते हैं। तालबा के ऊपर तुम दोनों बयान कर रहे हो और वो बयान जब सोशल मीडिया पर अपलोड होता है तो उसके बाद तुम उसको कैसे जाती गुफ्तगू कह सकते हो? क्या तुम अपनी जाती बहन बेटियों के बारे में भी यही राय रखते हो? क्या तुम्हारी जो फक्की है, बकौल तुम्हारे जो माजून है, फक्की है, जो भी हमारे पाकिस्तान और मुसलमान जो भी बहन भाई तुम्हारे सटोर से या तुम्हारी जो फक्की वाली दवा खाना है उससे लेकर वो फक्कियां खाकर ऐसे अगर कोई गलत या अच्छे काम कर रहे हैं तो क्या उनमें से वो मर्द भी कभी फक्की खा के तुम्हारी बीवी या बेटी के साथ सोने की ख्वाहिश जरूर रखेगा? खास तौर पर अगर तुम्हारे घर बेटियां हैं तो तुम्हारी बेटियों को भी तुम ब्याहोगे और क्या पता तुम्हारी खाई हुई फक्की खाकर तुम्हारा जो दामाद है तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा सलूक कर दे, फिर भी तुम यही कहोगे फख्र के साथ, फिर भी कह देना
कि वो मेरी जो फक्की थी उसमें इतनी ताकत थी, जिसके बाद जो है ना मेरे दामाद ने मेरी बेटी के साथ ये काम किया और मेरी बेटी बेचारी चल बसी। फखर से कहना, अगर तुम हो ना इतने जमीर वाले बंदे हो तो ये फक्की तुम्हारी बेटी के ऊपर असर करे और तुम इसी तरह हंसते हुए वीडियो बनाओ, तब मैं तुम्हें मानूंगी कि तुम कितने बड़े कमीने हो। शर्म से डूब मरना चाहिए। जो अल्फाज इन्होंने अदा किए प्यारे बहन भाइयों, इन दोनों ने, चाचे सराइकी ने और हकीम लोहापाड़ ने, इनके वो अंदर का बयान था। इंसान का वो जो है ना अंदर में जो गंद होता है वही जबान पर आता है, अंदर में जो गंदगी होती है वही जबान पर आती है। वो कहते हैं जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। यहाँ से इन दोनों का साबित हो गया कि ये दोनों कैसी सोच के मालिक हैं। हम सबको इनके ऊपर आवाज उठानी चाहिए और हमारी हुकूमत तक ये बयान लाजमी जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट कभी जिंदगी में ये लोग किसी की बहन बेटी के ऊपर ऐसे गंदे अल्फाज अदा ना करें। और इन लोगों को फौरन आप लोग जो है ना आवाज उठाकर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, अगर आज हमने इनको खुला छोड़ दिया, ये वीडियो इनकी, और इतना गंदा इन्होंने अपनी जबान से जो गंद निकाला, उसके बाद भी ये सरेआम घूमते फिरे ना, तालबा के साथ जो वाकया हुआ है ना, उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड को घसीटा जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड जो 8-10 हजार के ऊपर नौकरी करता है ना, वो बंदा कभी भी ऐसा काम नहीं करता। वो गुर्बत में पला होता है, उसको सिर्फ अपनी रोजी और रोटी की फिक्र होती है, ना कि किसी की मासूम बच्ची के साथ ऐसा काम करने की उसको उसके जहन में सोच होती है। ये हमेशा इस वाकये के पीछे कोई बड़ी शख्सियत है, कोई बड़ा हाथ है, ठीक है ना। उसका जो भी है बड़ा है, या तो कोई उस कॉलेज का कोई मतलब पीछे का जो भी बंदा है ना, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, जिसको छुपाकर इल्जाम जो है सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर डाल दिया गया। कोई सिक्योरिटी गार्ड की इतनी जुर्रत नहीं होती, वो गुर्बत में पला हुआ इंसान किसी की मासूम बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर दे। तो उस शख्सियत के ऊपर भी पर्दा डाल दिया गया। और आज ये चाचा सराइकी और लोहापाड़ ने जो बकवास की है, इसके ऊपर भी अगर हम लोग खामोश रहे तो फिर माँ के पेट से और कोई मुजरम बड़ा नहीं होगा। यही लोग आज अगर इनको पकड़ा ना गया, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई ना हुई, तो कल को यही भेड़िए बनकर हमारी बहन बेटियों को नोचेंगे। वो कोई और बंदा नहीं आएगा तीसरा। यही लोग होते हैं जिनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती। आगे चलकर ये यही सोचती हैं कि हमारा पहली पिछली वीडियो जो हुई उसमें कौन सा हुकूमत ने, किसी ने, थाने वालों ने या किसी पुलिस वालों ने हमारा क्या बिगाड़ लिया, जो आज हम किसी की इज्जत के ऊपर हाथ डाल लेंगे तो भी हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो यही लोग आगे चलकर बड़े मुजरम बनती हैं और बड़े से बड़ा जुर्म जो है ना आगे पैदा करते हैं। तो इन दोनों को पकड़कर कम अज कम इनको 2 साल जेल में डाला जाए और इनको दिन रात बुरे इनके साथ सलूक किया जाए, इनके मुंह में पेशाब किया जाए। जिस मुंह से ये गंदे अल्फाज अदा कर रहे हैं, तब जाकर हमारे मुआशरे के चंद ऐसे लोग जो जहन में गलत सोच रखकर किसी की इज्जत के ऊपर गलत हाथ डालने के लिए सोच रहे होते, तो उनकी प्लानिंग भी थोड़ी सी टूटेगी। उनको भी डर महसूस होगा कि उन लोगों ने अगर अल्फाज से, मुंह से ये अल्फाज बयान किए तो उनको ये सजा मिली, आगे चलकर हमें भी कोई कड़ी कार्रवाई हमारे ऊपर भी हो सकती है। तो जुर्म माँ के पेट से नहीं होता पैदा, जुर्म ये मुआशरा खुद पैदा करता है। हम खामोशी से देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी बहन बच्चियां बस महफूज है, ठीक है। अगर इनको आज उनकी बहन बेटी के साथ ये वाकया हुआ तो कल को हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी आने में देर नहीं लगेगी। यही लोग कल को बड़े से बड़े मुजरिम बनकर ऐसे जो है ना काम करते हैं। ये अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई ना हुई प्यारे बहन भाइयों, तो यकीन मानो चंद साल है या चंद महीने हैं, आगे चलकर ये लोग यही काम करेंगे जरूर। इन्होंने यही सोचना है कि हम मैं मुआशरे के वो भेड़िए जिनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ इस हकीम लोहापाड़ की वीडियो देखने के बाद, जिसके बाद मैंने अपने दिल की पूरी भड़ास आप सबके सामने बयान कर दी। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हैं तो नीचे एक अच्छे से अच्छा कमेंट जरूर कर दें, सिर्फ ये सोचकर कि वो मुआशरे की बच्ची नहीं थी, वो हम सबकी बहन बेटी थी। आज आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं, मेरे घर में भी 3 बेटियां हैं। तो कल अगर हमने इनके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमारी बहन बेटी के साथ भी ऐसा कर गुजरेगा और हम फिर भी खामोशी से रोते रहेंगे, कुछ भी नहीं किसी का कर सकेंगे। तो ऐसे जो लोग होती हैं आगे चलकर बड़ा जुर्म जो है ना पैदा करती हैं। यही इन दोनों को पकड़ा जाए, चाचे सराइकी को और लोहापाड़ को। ये जो भी है, जैसा भी है, जिम्मेदार है, पैसे वाला है, मुझे नहीं पता, हराम का पैसा है, हलाल का पैसा है, बस इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको पता चले कि किसी की बहन बेटी किसी की नहीं होती, वो हम सब की बहन बेटी होती है।